दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। 300 प्लस बच्चों का डेटा हमारे पास आ चुका है और उसी डेटा के बेस पर आज हम एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का लेवल कैसा था, एवरेज अटेम्प्ट्स क्या थे, कौन से सेक्शन से क्या कुछ पूछा जा रहा है, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट था, कौन सा सेक्शन ईजी था, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करें आज के लेवल को लेकर, तो 80% विद्यार्थियों का ये मानना है कि एग्जाम जो था वो ईजी टू मॉडरेट था। उसके अलावा 20% विद्यार्थियों ने माना है कि एग्जाम यहाँ पर डिफिकल्ट था और 10% स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि हम 50-50 हैं, ना हम किसी भी तरफ में नहीं है। सो अगर हम 80% एक बड़े रेशियो को यहाँ पर लेकर चलते हैं तो यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल है वो हम मान सकते हैं ईजी टू मॉडरेट है। बच्चों का मानना है कि यहाँ पर एग्जाम को सोल्व करने में, एग्जाम को परफॉर्म करने में अगर थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है तो कोई भी दिक्कत का सामना आपको यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्शन वाइज कि कौन सा सेक्शन यहाँ पर बच्चों को हार्ड लगा है, तो यहाँ पर 80% बच्चों का मानना है कि रीजनिंग और मैथ्स यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पर टाइम उनमें ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा 80% ही बच्चों का मानना है कि आपकी जो हिंदी आ रही है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पर आ रही है और जीके जो है वो यहाँ पर नॉर्मल आ रही है। ये मानना है आपका 65% बच्चों का। सो ये आपके एक सब्जेक्ट वाइज है। अगर मैथ की और रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो यहाँ पर आपको दिमाग भी खर्च कर रहे हैं और आपका टाइम भी यहाँ पर ले रहे हैं। अगर मैथ्स की बात करें तो आपके प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड स्पीड, सीआई, एसआई, इन्हीं से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं और जो इंटरेस्ट के सवाल है उनके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और उन्हीं कैलकुलेशन की वजह से आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है और आप सवालों में अटक रहे हैं। ऐसा मानना है 85% बच्चों का। अगर बात करें कि सबसे पहले कौन से सेक्शन को बच्चों ने परफॉर्म किया, तो यहाँ पर 80% बच्चों का मानना है कि अगर आप पहले हिंदी और जीके को लेकर चलते हैं तो सक्सेस रेट यहाँ पर ज़्यादा है। साथ में 65% बच्चों का मानना है कि अगर आपने सबसे पहले मैथ्स उठाया है और रीजनिंग उठाई है तो आप यहाँ पर अपने पेपर को क्या करेंगे, कुछ पेपर छूट के आएगा, टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा 90% बच्चों का मानना है कि जिनके भी पास अगर टाइम मैनेजमेंट पूरा था और जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से की है और जो टाइम को काबू कर सकते हैं, उनको यहाँ पर एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। वो आराम से अपने एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म करेंगे और कट ऑफ को भी क्रैक यहाँ पर कर लेंगे। इसके अलावा अगर एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करें तो 80% बच्चों का ये मानना है कि एवरेज अटेम्प्ट जो है वो 60 से 65 के बीच में कहीं ना कहीं लाई यहाँ पर कर रहा है। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एवरेज अटेम्प्ट 60-65 मान रहे हैं, लेकिन वो 55 to 65 के बीच में भी आपका जा सकता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार 80 यहाँ पर है। बट 80% का मानना है कि 60 क्वेश्चन तो हम आराम से यहाँ पर अटेम्प्ट जो है वो कर आ रहे हैं। सो अगर सेफ स्कोर की यहाँ पर बात की जाए आपके फर्स्ट शिफ्ट को देखते हुए, तो अगर आपके 55 क्वेश्चंस यहां पर अगर आप करके आ रहे हैं या 60 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं तो 120 नंबर। तो अगर आप 100, 110, 120 के बीच में करके आ रहे हैं तो आप अपने आप को ठीक मान सकते हैं एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय द 350 स्टूडेंट्स प्लस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाद में जब ये डेटा बढ़ता है तो जो रेशियो है वो भी अप डाउन होते हैं, पर अभी को देखते हुए इतने बच्चों के डेटा के हिसाब से ये सारी चीजें यहां पर सही लग रही है। सो ओवरऑल यहां पर एक चीज और है, यहां पर 70% बच्चों का यह भी मानना है 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उनको अगर जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको यहां पर बड़ी हेल्प मिल रही है क्योंकि क्वेश्चंस उसी लेवल में आसपास घूम रहे हैं, बस कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो रहे हैं। सो आप प्रीवियस ईयर की भी यहां पर प्रैक्टिस जो है वो कर जा सकते हैं। सो यही आज कंप्लीट एनालिसिस था डेटा के बेस पर। आप भी ज्यादा से ज्यादा अपना शेयर कीजिएगा ताकि जब हम शाम को जब सारी शिफ्ट का हो जाएगा तो एक ओवरऑल रेशियो यहां पर एक ओवरऑल एनालिसिस लेके आएंगे जिससे आपको ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी कि आज का सेफ अटेम्प्ट क्या था, आज के एवरेज अटेम्प्ट क्या थे, और भी बहुत सारी चीजें हम लास्ट में जब सारे एग्जाम हो जाएंगे शिफ्ट्स के तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।